हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद अश्वनी में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हम लोगों का टॉपिक होगा सेफ्टी वर्कशॉप प्रैक्टिस। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि आग से बचाव के लिए किस गैस को खत्म किया जाना चाहिए। तो हमारे ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो जैसा हम सभी को पता है कि ऑक्सीजन एक ज्वलनशील गैस है, इसलिए अगर आग से बचाव करना है तो हम लोगों को कौन से गैस को खत्म करना होगा? ऑक्सीजन गैस को हम लोगों को खत्म करना होगा। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच इज केमिकल हैजार्ड, यानी कि रासायनिक खतरा कौन सा है? तो हमारा पहला ऑप्शन है शोर, दूसरा ऑप्शन है एक्सप्लोसिव, तीसरा है वाइब्रेशन और चौथा है रेडिएशन। तो इसमें से आपको बताना है कि रासायनिक खतरा कौन सा है। तो इसमें शोर, वाइब्रेशन और विकिरण ये फिजिकल हैजार्ड है और ये एक्सप्लोसिव कैसा है? रासायनिक खतरा है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रासायनिक खतरा यानी विस्फोटक। अब देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है? तो इसमें पहला हमारा है शारीरिक जोखिम, केमिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड और मैकेनिकल हैजार्ड। तो इसमें से जो विषाक्त शामिल है वो किसमें है, यानी कि जहरीला पदार्थ किन चीज़ों में शामिल होता है? तो फिजिकल हैजार्ड में तो होगा नहीं, ये केमिकल हैजार्ड ही हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है हमारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद क्या है, यानी जो व्यवसाय के में स्वास्थ्य और सुरक्षा का मेन उद्देश्य क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन है हम लोगों का कर्मचारी का मनोबल घटाएं, दूसरा ऑप्शन है गुणवत्ता में कमी यानी डिक्रीजिंग द क्वालिटी, तीसरा ऑप्शन है रिड्यूसिंग अब्सेंटेजम यानी अनुपस्थिति को कम करना, और चौथा है मिनिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी। तो अगर कर्मचारी स्वस्थ रहेगा और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा तो उससे कर्मचारी का ना तो मनोबल घटेगा, ना उसकी गुणवत्ता में कमी होगी और ना ही उत्पाद में कमी होगी। अगर कर्मचारी स्वस्थ रहेगा और सुरक्षित रहेगा तो उसकी अनुपस्थिति में ही कमी होगी। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है हम लोगों का हेलन बुझाने का यंत्र, दूसरा ऑप्शन है सूखा पाउडर बुझाने वाला यंत्र, तीसरा ऑप्शन है सीटीसी बुझाने का यंत्र और चौथा है पानी बुझाने का यंत्र। तो इसमें से तरल आग के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सूखा पाउडर वाला यंत्र यूज करते हैं, यानी ड्राई पाउडर। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हम लोगों का क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन रिकमेंडेड टू हैंडल लोड्स विच रफ सरफेस एंड पॉइंटेड प्रोजेक्शन, यानी कि किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किसी न किसी सतहों और नुकीले अनुमानों के साथ भार को संभालने की सिफारिश की गई है। तो इसमें हम लोगों को पहला ऑप्शन है कागज के दस्ताने, रबर के दस्ताने, चमड़े के दस्ताने और पॉलीथीन के दस्ताने। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हम लोगों का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चमड़े के दस्ताने। हम लोग इसी दस्ताने का यूज करते हैं। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या है। विच इज टॉक्सिक इन द ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, यानी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है हम लोगों का पुराने बियरिंग्स, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कागज के रैपर, तीसरा है इस्तेमाल किया हुआ स्नेहक यानी यूज्ड लुब्रिकेंट और चौथा है ओल्ड वाशर बोल्ट्स एंड नट्स। तो इसमें से
विषैला कौन सा होता है? तो वो होता है हम लोगों का इस्तेमाल किया हुआ स्नेहक, यानी जो हम लोग लुब्रिकेंट इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर उसको यूज करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? विषैला होता है। तो इसमें से हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी विच इज हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सा इसमें से हानिकारक है? तो पहला ऑप्शन है हमारा ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है जलवाष्प और तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें से हम लोगों को किस चीज़ से ज़्यादा नुकसान होता है? तो वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा नुकसान होता है। तो यही मानव स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयर ब्रोन डस्ट इन वर्कशॉप? तो इसमें से हम लोगों का पहला ऑप्शन है दस्त, दूसरा ऑप्शन है डिहाइड्रेशन और तीसरा ऑप्शन है गले में तकलीफ और चौथा है रक्तचाप में वृद्धि। यानी जो वायु में धूल मिट्टी उड़ रहे होते हैं उससे हम लोगों को क्या नुकसान हो सकता है उसको हमें बताना है। तो अगर धूल मिट्टी उड़ता है तो उससे हम लोगों को किस में तकलीफ होती है? गले में तकलीफ होती है। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गले में तकलीफ। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें से हम लोग किसका यूज करते हैं? उसे पानी से धोते हैं या फिर इंसिनरेटर्स का यूज करते हैं या संपीड़ित हवा का यूज करते हैं या वैक्यूम क्लीनर का यूज करते हैं। तो किसी भी चीज़ को सफाई करने के लिए, खासकर जो विषाक्त अपशिष्ट होते हैं उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? वैक्यूम क्लीनर का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वैक्यूम क्लीनर। तो आज के वीडियो में बस इतना है, बाकी और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए।